हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले जो जेएसएससी का 2021 को फोकस करके जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसमें नंबर सिस्टम पे शायद 2-3 वीडियो हमने बना चुका है। पिछले वीडियो में एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसको वहाँ पे सॉल्व कर दिया था, आपको समझा दिया था, फिर साथ में बताया था कि अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या है कि इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी आता है। जब वर्ड प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करने लगेंगे तो थोड़ा देर के बाद एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आपका सब कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझाने और बताने आया हूँ। तो देखते हैं ये पहले तो हम कुछ कंसेप्ट बात करते हैं, साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितने तरह के इक्वेशन फॉर्म हो सकते हैं मैंने ले लिया है। साथ में एक ही क्वेश्चन लिया है, बाकी अच्छे से कंसेप्ट को पहले समझते हैं फिर उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसका जो वेरिएबल होता है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होगा। जैसे आप ऐसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c है ना, प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे ये जो a है, अब b है, ये c है, ये कांस्टेंट है, ये कोई डिजिट होगा आपको गिवन होगा, यानी 2, 4, 5 नेगेटिव, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो एक वैल्यू होगा। और ये कांस्टेंट हो गया, ये जो तीनों जो हो गया आपका ये और ये c, ये तीनों कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा, हमेशा इसका कोई ना कोई वैल्यू आपको गिवन होगा, ठीक। x जो है, जो x है 2 जगह, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये जो है इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये हमारा वेरिएबल है। तो यही जो मैंने बताया कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, जो यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है ना, यहाँ पे 1 है। तो मैं इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है हमारी जो x है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इसलिए जब मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए इसका आता है, ये तो हो गया वेरिएबल, तो इसी का वैल्यू हमें पता करना होता है, यानी x का क्या वैल्यू होगा। तो x का जो है जनरली, ठीक है, 2 वैल्यू आता है, एक यहाँ 2 वैल्यू आता है, हमेशा नहीं, है ना, हमेशा नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन हमेशा 2 होता है। लेकिन जो वैल्यू 2 नहीं आता है। कभी कभार क्या होता है कि वैल्यू 2 बार निकालते हैं लेकिन दोनों का आंसर सेम होता है, यानी x इक्वल टू पहले बार में भी आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका दूसरे बार में भी आ जाएगा। जो हम सॉल्व करेंगे अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या अभी बोल रहा हूँ। और ये डिपेंड करता है जो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो 2 होगा, ठीक है, आंसर उसका 2 होगा, लेकिन कभी कभी वो दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, कभी वैल्यू सेम आएगा, और कभी सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं निकल सकता है। तो आपका 3 केस हो गया कि एक तो हो गया वैल्यू, एक तो पहले देखिए रियल वैल्यू हो गया, इमेजिनरी, यानी जब एक वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उसका आंसर 0 आएगा, 0 वैल्यू, ठीक है। तो कब आता है, कैसे आता है, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक। उसके बाद एक और चीज़ यहीं पे समझ लेते हैं, ये जो इक्वेशन x का जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमारा x का आएगा, जब उस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, a कांस्टेंट होगा, b कांस्टेंट होगा, c कांस्टेंट होगा। जब x का वैल्यू हम पता कर लेंगे तो जब वो x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, इसमें पुट करेंगे तो और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, ये वाला, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। वही इसका सोल्यूशन होता है, उसको इस इक्वेशन का जीरोज भी बोलते हैं, मतलब ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने से ये 0 आ जाए तो वही उसका सोल्यूशन होता है, ठीक। अब देखिए
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो उसका जो नेचर है सॉल्यूशन का, नेचर ऑफ रूट्स, इसको रूट्स भी बोलते हैं। इसको सॉल्यूशन को एक्स का जो दो वैल्यू आता है ना, इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स या मूल, जो भी बोलना है, मूल भी बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन जो भी बोलना है आपको, सब एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन का जो नेचर है, यानी रूट्स का नेचर होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके लिए आप देखिए कि आपको एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनांट, है ना, डी आता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है। डी इक्वल टू होगा आपका, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4। एकदम बेस से, रूट से समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ऐसे समझना है कि आज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे ना गलत हो, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही जो बी है डिस्क्रिमिनांट, ये जो बी है यहाँ वाला बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। वही जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें सब कांस्टेंट है। इक्वेशन में देखिए ना, ऐसे इक्वेशन मिलेगा आपको, यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया, कुछ नहीं है तो b इक्वल टू 10 हो गया, c इक्वल टू 25 हो गया यहाँ पे। तो यही ए बी सी का जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। जब ये वैल्यू देखिए d इक्वल टू आपका अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी d अगर पॉजिटिव आता है, अगर d अगर हमारा पॉजिटिव आता है, उस केस में जो इसका रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल होगा, रियल एंड अनइक्वल। मतलब उस केस में क्या होगा, दो अलग अलग आंसर आएगा, मतलब रियल मतलब एग्जैक्टली वैल्यू आएगा। अब दो जो अभी बोला हमने कि यहाँ पे दो सोल्यूशन आता है तो वो दोनों सोल्यूशन अलग अलग आएगा, ठीक, ये हो गया। यहीं पे अगर d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, है ना, वो पता चल जाएगा, जो सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि d इक्वल टू 0 और पुट कर देंगे तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट्स होगा और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रूट्स होगा, दो अलग नंबर आएगा। लेकिन अगर d इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में रियल तो आएगा, मतलब रियल तो इसमें यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वल आएगा, वही इक्वल। मतलब अगर पहला वाला आंसर अगर मान लीजिए 5 आएगा, x का ये वैल्यू 5 आएगा तो ये भी वैल्यू 5 आएगा। अभी कर लेंगे वो सब समझ में आ जाएगा। इसी तरह का मैंने अभी बहुत ये इक्वेशन लिया है, आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अभी पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर अगर देखिए यहाँ पे अगर d निगेटिव हो गया, अगर d का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन नो सोल्यूशन यानी जीरो सोल्यूशन। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते, मतलब जीरो सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कोई सोल्यूशन यानी जीरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 सोल्यूशन यहाँ भी होगा लेकिन अनइक्वल होगा, यहाँ पे भी 2 सोल्यूशन इक्वल होगा, यहाँ पे जीरो सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब d निगेटिव आ जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है, आगे इसमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका ये नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कब रियल होगा अनइक्वल होगा, कब रियल इक्वल होगा, कब कोई रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहीं पे कुछ चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है, यानी 2। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन अल्फा है, दूसरा सॉल्यूशन बीटा है, मान लीजिए जैसे 2 वैल्यू आएगा ना, 2, तो इसको अभी सपोज कर लेते हैं कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन अल्फा है और दूसरा सॉल्यूशन उसका बीटा है, ठीक। तो आप ये देखिए, तो ये सम ऑफ रूट्स होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है नेगेटिव v अपॉन a, ठीक है। ये होता है अल्फा, सम ऑफ रूट्स हो गया, ये दोनों रूट्स का ऐड करके आएगा नेगेटिव b अपॉन a। मतलब b है यहाँ पे नेगेटिव b का वैल्यू होगा जो वो, और नेगेटिव उसको साथ नेगेटिव लगेंगे और फिर a, यानी b अपॉन a जो होगा वो सम ऑफ रूट्स होगा। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी जो रूट्स का गुणनफल जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है c अपॉन a, क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स मतलब निगेटिव b अपॉन a। अभी फाइंड करेंगे तो उससे ये भी क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आ जाएगा आपको, जैसे ये क्वेश्चन है इसी पे, जैसे इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट्स इसका 8 है, एक सोल्यूशन 8 है, तो दूसरा मूल क्या होगा उसका, 2 आंसर होता है, 2 सोल्यूशन होता है, 2 रूट्स होता है हमेशा। तो एक अगर रूट्स 8 है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, तो उसमें हमको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी सॉल्यूशन है, तो सम ऑफ रूट्स नेगेटिव b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a। अच्छा,
यहाँ पे देखिए जब इक्वेशन को जो हम लोग यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को लेते हैं, अगर हम इस वाले को अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट बी सी कैसे फाइंड करती है देखिए। यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट जो होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो प्रोडक्ट होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो ए का वैल्यू होगा। यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है। एक्स के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो बी का वैल्यू होगा, तो बी इक्वल टू यहाँ पे आपको 3 नहीं लेना है, निगेटिव 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये इस प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बी इक्वल टू निगेटिव, यानी बी के साथ जो भी वैल्यू होगा विथ साइन, तो एक्स के साथ वही बी, अगर बी प्लस 3 रहे एक्स के साथ, अगर ये प्लस 3 रहेगा तो बी प्लस 3 हो जाएगा। एक्स के साथ अगर नेगेटिव रहेगा तो वो बी का वैल्यू मतलब साइन के साथ होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पे देखिए सी है, तो सी का वैल्यू भी साइन के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस सी है ना, इस फॉर्म में होता है। तो इसको हम इससे तुलना करेंगे तो सी इक्वल टू क्या आएगा, निगेटिव 10 आएगा, न कि 10 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, इसमें ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 25। इसमें भी क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव के साथ बी होगा, है ना। यहाँ पे बी इक्वल टू नेगेटिव 3 होगा, सी इक्वल टू नेगेटिव 10 होगा, यहाँ पे बी इक्वल टू नेगेटिव 45 होगा, सी इक्वल टू प्लस 324 होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी का वैल्यू साइन के अकॉर्डिंगली लेना है, क्योंकि जब भी इससे हम तुलना करेंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो यही है। इससे जो ही तुलना करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसी हिसाब से ए एंड बी सी का वैल्यू हमें पता चलेगा। ठीक, ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि मान लीजिए अल्फा एंड बीटा, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा है ना, दो रूट्स गिवन होगा आपको, अब बोलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, है ना। अल्फा बीटा दो रूट्स गिवन है, बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन में पूछ दे देगा आपको कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 and 2, यानी 5 and 4, कुछ भी दो दे देगा आपको। तो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस केस में याद रखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये जो होगा हमारा यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एकदम इसको भेजा में डाल लीजिए, है ना। मतलब अगर हमें अल्फा बीटा यानी रूट्स पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये जो होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? जब हमें दोनों रूट्स गिवन होगा। उस केस में अगर पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये अल्फा बीटा का जो भी है, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, अगर अल्फा बीटा दिया होगा तो इक्वेशन क्या होगा, ये हमें सीखा यहाँ पे। अब देखते हैं ये जो इक्वेशन लिया हमने, वो उसको बताते हैं कि हमने क्यों लिया है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। पहला देखिए, इसको पहले ये लेते हैं फिर ये लेंगे। पहले ये लेते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7x प्लस 12 है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ इधर 0 है। तो अब हमें इसका रूट यानी सॉल्यूशन पता करना है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीका होता है। ठीक, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड होता है थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन उसमें आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन वो आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे पड़ेगा वही मैं बता रहा हूँ। करना क्या हो, देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू यहाँ पे 7 है एंड c इक्वल टू 12 है। क्लियर, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 7 है, c इक्वल टू 12 है। अब हमें b को यानी 7 को, इस वाले को हमें दो भाग में बांटना होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कैसे? ऐसे डिवाइड करना होता है, जब इसको हम ऐड करें तो 7 के इक्वल आए, ऐड करें तो 7 के इक्वल है, मतलब प्लस है यहाँ पे तो प्लस 7 के इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करें इसको, जब दो पार्ट को में जो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो दोनों पार्ट को जब ऐड करें तो 7 के इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे 1 इंटू 12 यानी 12 यानी उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 के इक्वल्स आना चाहिए वो। अगर ऐड करें
तो 7 के इक्वल आना चाहिए। मतलब जब इसको जोड़ते हैं तो b जो है उसके इक्वल आना चाहिए, और जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 4x प्लस 3x ऐड करेंगे तो 7x हो गया, ठीक है। अब प्लस 4 अब प्लस 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा प्रोडक्ट। अब 4 3 12, तो ये सेटिस्फाइड कर गया कि ऐड करें तो b वाले के इक्वल्स आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में x कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा x प्लस 4 ये वाला। फिर यहाँ पे देखिए इसमें 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे x प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में फिर x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 यहाँ भी, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो अब x प्लस 4 यहाँ पे फिर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया हमारा x प्लस 3 बच गया। x प्लस 4 आ गया, इसमें x बच गया, यहाँ प्लस 3 बच गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहीं से अब दोनों को बारी बारी से इक्वेट कर देंगे 0, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -4 एंड यहाँ से x इक्वल टू -3, ठीक। यही हो गया दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हो गया -4, एक सोल्यूशन हो गया -3, मतलब x का दो सोल्यूशन -4 और -3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब इसको हम अगर ये देखिए यहाँ इसी को बोलते हैं कि रियल रूट्स है, रियल है और वो क्या है, रूट्स कुछ आया रियल है, दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ये तब हुआ होगा जब d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू मतलब b स्क्वायर 49 माइनस 4ac है ना। देखिए b इसको फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से तो b स्क्वायर 7 7 या 49, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 4 इंटू a1 है और c 12 है ना। तो ये 49 माइनस 48 1 हो गया ना, ये पॉजिटिव हुआ, जो ही पॉजिटिव हुआ तो इसका जो है रियल एंड इक्वल इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक। यहीं पे फॉर्मूला मेथड भी एक बार देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मेथड ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। b को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के इक्वल आए और ऐड करें तो उसके b के इक्वल। यही कुछ डेवलप करना पड़ेगा आपकी, b को कैसे ये करें, डिवाइड करें जो कि ऐसे आ जाए, ठीक। अब इसका फॉर्मूला मेथड देखिए, फॉर्मूला मेथड क्या होता है, जब फॉर्मूला मेथड लेंगे यहाँ पे तो x का यहाँ पे x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस दो, एक बार प्लस डालेंगे एक बार माइनस डालेंगे दो आंसर आएगा। तो उसी तरह से फॉर्मूला मेथड में ये प्लस -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए -b है तो हमें b इक्वल टू 7 है ना, तो ये -7 हो गया। -b है, b इक्वल टू 7 है, साथ में माइनस फार्मूला में ही है, फिर प्लस माइनस यहाँ पे √d हमने फाइंड किया 1, d हमने फाइंड किया यहाँ पे, ये 1 हो गया हमारा। तो √d मतलब d का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 2 इंटू 1 हो गया, तो ये भी होगा। फिर ये हो गया मतलब -7 प्लस -1 अपॉन 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार -7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और दूसरा बार में -7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा -7 प्लस 1 -6/2 मतलब -3। यहाँ से -3 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, जो यहाँ से देखिए -7 -1 तो -8/2 -4। तो यहाँ से दो आंसर। तो ये ऐसे ये फॉर्मूला मेथड है। ये हमारा जो पिछला वाला था वो क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। अब देखिए अब दूसरी, ये तो पहले एक इक्वेशन लिया हमने, दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। हर एक टाइप के जितने संभव हैं, पॉजिटिव था ये दोनों, इसमें सब कुछ पॉजिटिव था, ये थोड़ा सा आसान लगा आपको, ठीक है। अब लेते हैं ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन। ये क्यों लिया अभी समझ में आएगा। ये देखिए क्यों लिया हमने, ये वाला लेते हैं, ठीक। यहाँ पे है x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है, देखिए 10 है
ये दोनों भी प्लस है, तो फिर दोनों b को ब्रेक करेंगे तो दोनों प्लस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस लेंगे तब ना प्रोडक्ट भी प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो गया। 5 प्लस 5 10 हो गया, अब 5 गुने 5 25, यहाँ पे 1 है तो प्रोडक्ट 25 आ गया। a इंटू सी यहाँ पे 25 है, a इंटू सी क्या है यहाँ पे 1 इंटू 25, ये 25 ही हो गया। तो b को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जो ऐड करें तो 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू इसके बराबर, यानी 1 है तो 25 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x कॉमन होगा इस दोनों में, फिर ये हो गया हमारा x प्लस 5, ठीक, x प्लस 5 हो गया। और यहाँ पे भी क्या होगा 5, इस यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस 5, है ना, सॉरी 5 हो गया यहाँ, 25 नहीं, कॉमन लिए 25 में तो 5 आएगा ना यहाँ पे, अब इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इस दोनों में x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, फिर से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको भी इक्वेट करेंगे इस वाले को, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया -5। इसको भी करेंगे फिर से अलग से, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया -5। अभी आपने देखा कि मैंने जो बताया था कि रियल तो है, लेकिन यहाँ पे रूट्स दो सॉल्यूशन तो आया, लेकिन उसका वैल्यू एक ही आया, मतलब इसका भी -5 आया, इसका भी -5 आया। इसका मतलब ये है इसका जो d होगा ना उसका वैल्यू 0 आएगा। अब देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। d इक्वल टू, इसका d फाइंड करते हैं, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक, माइनस 4 इंटू 1, a मतलब 1 और c मतलब 25, मतलब 100 और माइनस 100 मतलब 0। तो जो ही b स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आएगा, उस केस में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन रियल होगा लेकिन इक्वल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आ गया ना इक्वल, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया कि कब, अगर d इक्वल टू नेगेटिव, अगर d इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो आगे सॉल्व ही नहीं करना है आपको, ठीक है, आगे सॉल्व ही नहीं करना है, वहीं पे काम खत्म। मतलब d नेगेटिव आ गया तो उसका सोल्यूशन नहीं किया जा सकता। तो 2 बचा, d पॉजिटिव, उस केस में सोल्यूशन निकलेगा 2 अलग अलग। अगर d 0 है तो उसका भी निकलेगा सोल्यूशन 2 निकलेगा, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल होगा। किसी और तरीका समझ लीजिए, यहाँ पे जब आपका ऐसे सोल्यूशन पता करना हो, जब रूट्स पता करना हो, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपने ये यहाँ पे डिवाइड कर लिया 2 पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड, जिसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया 5, पिछले वाला में भी 4 3 डिवाइड किया था, 4 और 3 डिवाइड किया था, +4 +3 डिवाइड किया था। तो क्या करना है आपको, सीधा इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आंसर निकालना होगा तो सिंपली क्या करिएगा आप, कि जैसे यहाँ पे 5 क्या ना 5 है यहाँ पे, इसका तो एक ही सोल्यूशन है, 5 ही, मतलब दोनों अलग अलग है तो 5 ही, एक ही सोल्यूशन होगा। तो 5 है यहाँ पे, तो जो साइन इसके साथ है प्लस है उसका अपोजिट ले लीजिए, मतलब -5, ठीक है। जो यहाँ पे जो हमने डिवाइड अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो 5 में किया, दोनों पॉजिटिव है, उसका अपोजिट साइन ले लीजिए। और x का जो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा एक आंसर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ भी 5 है तो इसके उल्टा लीजिए, मतलब नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव है नेगेटिव लेंगे तो -5। फिर a का जो यहाँ पे a का जो वैल्यू है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर यही आएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपने ये दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसका उल्टा साइन, जो साइन है अभी जो लिया उसका उल्टा साइन ले लीजिए, और साथ में a जो है, a का जो वैल्यू उससे डिवाइड कर। पिछला वाला देखा आपने कि 4 और 3 12 था तो 4 और 3 आया था, उसका डिवाइड किया था हमने 4x और 3x। तो इसका जो आंसर होगा उसको भी पॉजिटिव आया था, इसका उल्टा ले लीजिए नेगेटिव, इसका भी a का वैल्यू 1 था तो ये -4 हो गया पिछले वाला। और यहाँ पे 3 है तो इसका रिवर्स ले लीजिए उल्टा, और ये -3, a का वैल्यू 1 तो इसका भी आंसर -3 है पिछला वाला को। मतलब अगर आपको सिर्फ आंसर पता करना हो तो इतना लेंदी, यहीं जो ही आप डिवाइड कर लिए वहीं पे आपका आंसर पता चल गया। जो आप जिस तरह से आपने डिवाइड किया, आगे भी देखेंगे, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। 2 इक्वेशन समझा हमने कि किस तरह का आता है, दोनों पॉजिटिव था। मैंने पहला वाला इसलिए लिया था इस वाले को कि आपको जो इक्वल रूट्स कैसे निकलता है वो आपको समझ में आ जाए। अगला देखिए, अगला जो है
अगला है आपका तीसरा वाला। ये हमने ये दोनों कर लिया। तीसरा वाला देखिए, एक्स स्क्वायर है -3x है -10 है। साइन का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो आपको सीखना पड़ेगा कि कब कौन सा साइन लेते हैं। पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल टू क्या है, -3 है। b इक्वल टू -3 है ना, कंपेरिजन करेंगे इस यहाँ पे, तो b इक्वल टू -3, a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -10 है। ठीक, c इक्वल टू -10 है। तो हमें -3 को यानी b वाले को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। -3 को जो ऐड करें तो -3 आना चाहिए, 3 नहीं। ऐड जैसे यहाँ पे 10 आना था, 7 आना था, क्योंकि यहाँ प्लस था, है ना। अब ऐड करें तो -3 आना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो -10 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि a इंटू सी बराबर क्या होगा, 1 इंटू -10, मतलब क्या होगा ये -10। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो -10 आना चाहिए, और ऐड करें तो क्या होगा, -3। ये कब होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव कब आएगा, जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तभी तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होगा ना। ठीक है, तो पहले तो ये पता चल गया हमें कि एक साइन जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ले रहे थे, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव, दूसरा लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, ये तो क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमें नेगेटिव में चाहिए। तो प्रोडक्ट नेगेटिव में तभी होगा जब एक प्लस दूसरा माइनस होगा। अब ये तो पता चला गया कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। अब जो साइन यहाँ होगा -3, तो -3 कब आएगा, -3 ऐड करने पे तब आएगा जो दो वैल्यू जो हम लेंगे, तो नेगेटिव वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो इस वाले से 3 अधिक होगा, तभी तो ऐड करेंगे। तो नेगेटिव में वैल्यू कब आएगा, जब ये वैल्यू इस वाले से पॉजिटिव वाले से अधिक होगा। 3 हमें चाहिए, -3 चाहिए, तो ये 3 अधिक लेना होगा और प्लस वाला 3 कम लेना होगा, तब ये इसका ऐड करेंगे तो -3 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। देखिए अब तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। देखिए हम -5 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 के इक्वल आएगा। अब -5 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। मतलब लिया हमने एक प्लस में दूसरा माइनस में, और नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से 3 अधिक लेंगे। तो ये साइन आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बीच वाले को हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, दूसरा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, तो देखना पड़ेगा आपको कि ये यहाँ पे क्या साइन है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो क्या करते हैं, हम पॉजिटिव वाला अधिक लेते 3 और नेगेटिव वाला 3 कम लेते, तब ऐड करते तो पॉजिटिव 3 आता। ठीक है, लेकिन अगर -3 चाहिए हमें तो नेगेटिव वाला जो है 3 अधिक लेंगे पॉजिटिव वाले की तुलना में, तो जो ही ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब वही मैंने बताया कि x का यहाँ जो वैल्यू हो जाएगा वो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं कि ये -5 लिया हमने, तो -5 का साइन चेंज कर देंगे, मतलब -5 का साइन चेंज कर देंगे, उल्टा साइन ले लेंगे, रिवर्स साइन, तो 5। और यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, 1 है, तो एक इसका सोल्यूशन हो जाएगा 5, एक सोल्यूशन हो जाएगा इसका 5। और दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, -5 था, उल्टा एक 2 लिया हमने, एक प्लस 2 लिया ना, एक -5 लिया, एक प्लस 2 लिया। तो -5 को पहले क्या बताया मैंने कि उसका साइन उल्टा कर लीजिए, तो नेगेटिव है तो प्लस हो गया, और a से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो a इक्वल टू 1 है, डिवाइड कर दिया, आंसर 5। दूसरा वाला साइन हम ये यहाँ पे +2 है, तो +2 है, इसका उल्टा लेना है तो -2 और डिवाइड बाई a, तो ये -2 हो गया। इसका एक रूट्स 5 होगा, दूसरा रूट जो है -2 होगा। ठीक, दूसरा रूट -2 होगा। अब मैंने जो बताया था कि अल्फा और बीटा अगर गिवन हो तो हमें इक्वेशन कैसे पता करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक, ये मान लीजिए अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है। अगर हमें मान लीजिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना, ये अभी भूल जाइए। ठीक, तो मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप पुट कर देते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 5 है तो 5, अब बीटा इक्वल टू क्या है, -2 है तो ये -2 हो गया, ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 5 है, अब बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट में -2 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 3x, अब 5 इंटू 2 10, साइन क्या होगा प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। देखिए वही इक्वेशन आ रहा है जो शुरुआत में गिवन था, वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। मतलब अगर हमें रूट्स पता हो तो ऐसे हम इक्वेशन भी पता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब इसमें 3 कर लिया हमने, समझ लिया कि बेसिकली ये 5 तरह का लिया हमने, बेसिकली 4 ही तरह का, ये तो सेम हो गया दोनों तरफ, मतलब ये 4 तरह का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आएगा। प्लस वाला, एक बीच में नेगेटिव, बीच में नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव, एक बीच में नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, एक यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, हर तरह का हमने ले लिया। इतने ही तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन के हिसाब से बनेगा। तो हमने 3 कर लिया, ये समझ में आ गया आपको ये वाला कि कैसे करना। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला वाला देखिए, इसमें है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है, 324 इक्वल टू 0। इसका हमें रूट्स पता करना है, यानी x का वैल्यू पता करना है कि यहाँ पे क्या सोल्यूशन होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है -45 एंड c इक्वल टू क्या है 324। 324 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यहाँ पे 324 हो गया। तो अब हमें कैसे करना होता है कि यहाँ पे देखिए a इंटू सी जो होगा फिर 324 हो गया, 324 हो गया। तो b को 2 भाग में बांटना है, b को 2 भाग में बांटना है। कैसे बांटना है, जब ऐड करें तो -45 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 324 आएगा, पॉजिटिव 324। तो पॉजिटिव 324 कब होगा, जब दोनों निगेटिव लेंगे। या तो पॉजिटिव कभी आ सकता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तभी पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये माइनस में है, तो ये माइनस में है ना, तो पॉजिटिव तो ले नहीं सकते हैं इसको बीच में ब्रेक करके। अगर ये 45 रहता प्लस 45 तब लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर वाले की तरह। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे पहला पार्ट भी निगेटिव में लेना होगा, दूसरा पार्ट भी निगेटिव में लेना होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में लेंगे तब तो भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा ना, समझ रहे हैं। इसीलिए इसको दोनों पार्ट को नेगेटिव में लेना। ये ध्यान देना है आपको कि a इंटू सी क्या आ रहा है। अगर a इंटू सी निगेटिव में आएगा तो बीच वाला हमेशा एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा। अगर a इंटू सी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बीच वाला क्या होगा, बीच वाला अगर पॉजिटिव में है तो दोनों पॉजिटिव होगा, बीच वाला अगर नेगेटिव में है तो दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो इसको नेगेटिव लेना है तो दोनों नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ में तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें कि एक अधिक दूसरा कम, दोनों नेगेटिव ही लेना है। तो ऐसा वैल्यू लेंगे दोनों कि दोनों को ऐड करके 45 आ जाए। क्यों कि नेगेटिव जितना होगा ये नेगेटिव होगा, ऐड करेंगे दोनों मिला के नेगेटिव टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब -9 अब -36 ऐड करेंगे तो -45 आएगा। अब -9 इंटू -36 तो ये आएगा पॉजिटिव 324। ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54 हो गया, और 5 9 तिया 27 5 32 324 आ गया। ठीक है, तो जब ये लास्ट वाला पॉजिटिव हो बीच वाला नेगेटिव हो तो ऐसे लेंगे, दोनों नेगेटिव लेंगे तो ऐसे इसको लेना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना है या तो अब प्रॉपर सॉल्व करें या सिंपली यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि -9 लिया, -36 है तो इसका उल्टा लेना है, मतलब 9। a का वैल्यू यहाँ पे भी 1 ही है तो 1, एक आंसर हो गया 9। दूसरा आंसर क्या होगा इसका, -36 है, इसका उल्टा लीजिए 36, a इक्वल टू 1 तो 36। इसका 2 आंसर यहाँ पे हो गया, एक 9 होगा दूसरा 36 इसका आंसर होगा। तो यहीं से हम पता कर सकते हैं, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर आगे सॉल्व करना है इसमें x कॉमन लेंगे
फिर यहाँ पे x माइनस 9 आएगा, यहाँ पे 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर x माइनस 9 आएगा, ठीक, इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पे क्या पड़ेगा, फिर x माइनस 9 कॉमन होगा, x माइनस 9 कॉमन होगा, फिर यहाँ पे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे अलग अलग, तो x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 36 सेम आ जाएगा। तो यहीं से आप जो ही आपने डिवाइड कर लिया, वहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, तो वहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, थोड़ा सा अगला वाला जो इक्वेशन है फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कैसे करना है हमें। अगला वाला जो है देखिए, फिर ये है हमारा 2x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन है लास्ट वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, हमें b इक्वल टू क्या है, x है, b इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो b इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया। एंड a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 है, एंड c इक्वल टू यहाँ पे -6 है, क्लियर है, c इक्वल टू -6 है। यहाँ पे a इंटू सी का प्रोडक्ट क्या होगा, -6 एंड 2 -12, क्लियर, -12 हो गया। इसका प्रोडक्ट a इंटू सी का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे -12। अब b को, यानी b इक्वल टू यहाँ पे 1 है ना, b इक्वल टू 1 है, तो 1 को ऐसे 2 भाग में अरेंज करना है हमें कि ऐड करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आना चाहिए, -12। -12 कब आएगा, यहाँ पे प्लस लेना है तो एक प्लस लेंगे, दूसरा नेगेटिव लेंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, तभी क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो चूंकि प्लस माइनस पे लेंगे तभी प्रोडक्ट इसका माइनस होगा। अब प्लस वाला माइनस वाले से भी यहाँ वैल्यू प्लस में है, कितना अधिक, कितना वैल्यू प्लस में है, तो 1, तो प्लस वाला माइनस वाले से 1 अधिक होगा, ठीक है। तो 12 लाना है, देखिए +3, अब माइनस +4 लेंगे, अब -3, माइनस वाला में 3 लेंगे, ये हमारा आ जाएगा। कैसे, देखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक, आ गया। अब देखा आपने कैसे आया कि 4 और 3 को, 4 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो -12 आएगा। अगर +4 और -3 को ऐड करेंगे तो ये +1 आएगा। तो ऐसे हमने कर लिया। तो यहाँ पे एक 4 लिया, एक -3 लिया, है ना, एक -3। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 है एक, 4 का उल्टा -4, a का यहाँ पे वैल्यू 2 है तो बाई 2 मतलब -2 आएगा। एक वैल्यू x का -2 आएगा, और दूसरा जो आएगा वो देखिए, एक -3 लिया हमने, एक वाला एक -3, तो -3 का उल्टा मतलब +3 डिवाइड बाई a क्या है 2, एक आएगा आपका 3/2। 2 वैल्यू यहाँ से x का आ गया। इसको सॉल्व भी करेंगे तो वही आएगा, क्लियर है। तो इतने ही तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। कैसे आपको साइन चेंज करना है, कैसे साइन लेना है, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ भी इसमें लग रहा हो कि समझ में न आया हो या कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट में आके फिर से कमेंट करना है, मैं आपको अच्छे से आके क्लियर कर दूंगा। अगर इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया, समझ लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे x² माइनस 19x प्लस 88 इक्वल टू 0 है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसका पावर मैक्सिमम 2 है, क्लियर। अब ये पूछ रहा है कि इसका एक रूट्स 8 है, यानी कि अल्फा जो है हमारा 8 गिवन है, तो दूसरा रूट्स निकालना है, यानी बीटा निकालना है। बीटा क्या होगा, समझ रहे हैं। इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट्स आपको पता है कि का एक मूल 8 है, दूसरा मूल क्या होगा, यानी अल्फा गिवन है, बीटा क्या होगा। तो आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। स्टार्टिंग में ही बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे अल्फा हमारा 8 है, बीटा हमें फाइंड करना है। अब b निगेटिव, अब b इक्वल टू क्या है, यहाँ पे b इक्वल टू देख रहे हैं, b इक्वल टू -19 है, 19 नहीं है। जब इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c ये इक्वेशन होता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू -19 होगा, तो b यहाँ पे नेगेटिव तो है ही, साथ में b इक्वल टू -19 लेंगे, ऐसे लेंगे, क्योंकि b का वैल्यू -19 है। ये नेगेटिव साइन तो अलग से है, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू -19 है, और a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 हो गया। तो b
ये हो गया 19, तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 19, तो बीटा इक्वल टू होगा 19 माइनस 8 इक्वल टू 11। ये हमारा दूसरा मूल हो गया 11। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक मूल दिया हुआ हो तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा यूज करके, अब अल्फ़ा इंटू बीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 8 है, बीटा हमें नहीं पता, और सी क्या है 88 है, पॉजिटिव 88, और ए तो 1 है हमारा, तो 88 ही हो गया ये। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 8 बराबर क्या हो जाएगा 11। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। या तो अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ करके आप फाइंड करो या अल्फ़ा इंटू बीटा यूज़ करके फाइंड करो। अगर एक रूट्स गिवन है दूसरा रूट फाइंड हो सकता है, अल्फ़ा और बीटा रूट्स गिवन है इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन गिवन है तो कैसे उसका रूट फाइंड कर सकते हैं, कितने तरह के इक्वेशन संभव हो सकते हैं, कैसे रूट फाइंड करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। दो प्रोसेस है, एक तो फैक्टराइजेशन, एक है फॉर्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि आपको स्ट्राइक कर गया बीच में ब्रेक करने का, तो वहीं पे सॉल्व हो गया आपको, है ना, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और फॉर्मूला मेथड में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि फैक्टराइजेशन मेथड में ये आप डेवलप करें कि बी को कैसे ब्रेक करना है। जो ही एक बार बी को ब्रेक कर लिया आपने यहाँ पे, तो अपोजिट वाला जो है अपोजिट साइन लेना है उसका, डिवाइड बाई ए करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो मिलते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे जो पूछा हुआ है जीएसएससी के किसी भी एग्जाम में मैथ से, उसको फिर से कल से स्टार्ट करेंगे।